अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो एवरीवन, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सिर्फ इंग्लिश मूवी की टाइटल से हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही जल्द और आसानी से इम्प्रूव ला सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें इंग्लिश मूवी की टाइटल नोट करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक इंग्लिश मूवी लेनी है और उसके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे इंग्लिश टाइटल को कॉपी पे नोट कर लेना है। उसके बाद उस इंग्लिश टाइटल को आपको हिंदी में चेंज करना है। उसके बाद अपने इंग्लिश की स्पीकिंग में आप सबको डेली प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने कॉपी को दिखाते हैं आप सबको, जो हमने खुद के लिए तैयार की है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम अपने लिए कॉपी को तैयार की है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश टाइटल, मूवी का इंग्लिश टाइटल लिखी है और यहाँ पे उसका हिंदी बनाई है। आप देख सकते हैं सिर्फ इंग्लिश मूवी की टाइटल से लगभग 6 से 7 पेज में हमने इसे नोट की है। तो आपको करना क्या है, आपको एक मोबाइल फ़ोन लेना है, उसमें इंग्लिश मूवी सर्च करना है और आपको लगभग 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 मिनट का ही इंग्लिश मूवी चुननी है और उसको देखना स्टार्ट करना है और आपको उसे कॉपी पर नोट करते जाना है। ध्यान में रखना है कि जो इंग्लिश मूवी आप देख रहे हैं उस पर इंग्लिश टाइटल दे रहा हो, तभी आप उसको नोट कर पाएंगे। नोट करने के बाद आप उसको हिंदी बनाइएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप 100, 150, 200 का इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी कैसे चेंज करें, तो आप हमारी इस वीडियो के जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने सारी डिटेल्स दी हुई है कि आप कैसे इंग्लिश मूवी की टाइटल को घंटों को काम मिनटों में कर सकते हैं। इसमें जाकर देखिएगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको अब टाइटल को नोट कर लेना है कॉपी पे। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे इंग्लिश टाइटल को नोट करना है, उसका हिंदी बनाना है, लेकिन सबका प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको करना ये है कि उसमें एकदम छोटा छोटा वर्ड पर आपको टिक लगाना है, जो आपके लिए छोटा छोटा लगे, या ये छोटा है या आपकी वो डेली रूटीन के लिए यूज लगे कि हाँ ये हमारे डेली रूटीन में यूज होती है, या ऐसा हो कि वो बिल्कुल छोटा लग रहा है, कुछ छोटा बातचीत है, तो उसी पे एक टिक लगाना है। आप देख सकते हैं जैसे हमने टिक लगाई हुई है, जितना छोटा छोटा इंग्लिश सेंटेंस है उस पर हमने टिक लगाई है और जितना हम लोग के डेली रूटीन से रिलेटेड है उसी पर टिक लगाई है। मतलब कि आपको इंग्लिश मूवी टाइटल को सबको नोट करके सबका इंग्लिश हिंदी नहीं प्रैक्टिस करना है, मतलब सबका प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको सिर्फ छोटा से छोटा, जितना छोटा से छोटा हो सके उसी को प्रैक्टिस करना है, आपको सब नहीं करना है। तो उसके बाद में आपको करना ये है कि आप हिंदी पे ज़्यादा गौर करना है आपको। मतलब हिंदी पे गौर करने का मतलब हुआ कि आप उसी हिंदी का एक बार पढ़ें, उस हिंदी लाइन को, और उस पर गौर करना है आपको कि उसमें जितना छोटी से छोटी बात दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है, अभी तक, जब तक, यहाँ तक, मतलब ऐसे कुछ वाक्य है, दिया है कि कौन सी, कैसी, किन की, उनकी, उसकी, मतलब इस सब चीज़ पर एकदम आपको ज़्यादा गौर करना है। और उसी को गौर करने के बाद में आपको तब देखना है कि इंग्लिश में उसका मतलब दिया क्या है। आपको बिल्कुल बारीकी से छोटी छोटी चीज़ पे आपको उस चीज़ पर गौर करना है कि जो चीज़ इसमें हिंदी में है, ये सब वर्ड, जिस वर्ड को हम बोले हुए हैं, जिस वाक्य को हम बोले हैं, वो चीज़ इसमें दिया हुआ है तो वो कैसे दिया हुआ है, या ये हिंदी जो है इसका इंग्लिश कैसे दिया है, ये से आपको एकदम से गौर करना है। और गौर करने के बाद में आपको सारे जितना आपको छोटे छोटे लगे उस पर टिक लगाना है, जैसे हमने टिक लगाई है। उसके बाद में इस कॉपी को आपको हमेशा देखते रहना है और कुछ माइंड में बैठाते रहना है। भले आप 3 से 4, 5 ही, 6 ही सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कर पाएँ, लेकिन उसे सोच के, समझ के, जैसे एग्जैक्ट वो है वैसा ही करना है उसको। ये नहीं कि आप बस उसको कैसे ही करते रहें, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम गौर से छोटी छोटी बात पर ध्यान रखना है।
और उसके बाद में करना ये है कि आप उसको बहुत अच्छा से समझ लें और समझने के बाद में फिर से उसी मूवी को देखें, ताकि जिस मूवी का आप टाइटल लिखे हुए हैं। ऐसा करने से ये होगा कि आप उसका हिंदी समझ चुके हैं, तो अब आप उस इंग्लिश मूवी को समझ पाइएगा। आप ऐसा करके देखिएगा, ये आपके लिए कितना मैजिक लगेगा। क्योंकि जब आप उसको हिंदी समझ जाएंगे तो वो जब मूवी देखेंगे इंग्लिश, तो आपको बहुत समझ में आने लगेगा कि जो हिंदी हम जानते हैं उसी का ये मतलब बोल रहे हैं। तो ऐसे करके आप 2 से 4, 5, 6, 7 आप जितना हो सके सारे मूवियों को टाइटल को लिखें। लिखने के बाद उसे हिंदी में चेंज करें और आप फिर से उसे प्रैक्टिस करें। तो चलिए, ये यदि वीडियो आप सबके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ कि आप भी हमारे तरह ही अपने इंग्लिश स्पीकिंग में जल्दी ही इम्प्रूव लाएँ। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।